नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों। गेटवे ऑफ द हेल, या फिर इसको यूं कह सकते हैं कि डोर ऑफ द हेल बहुत से लोग बोलते हैं। एक जगह है तुर्कमेनिस्तान में, एक करीब 250 फीट का सर्कुलर एरिया है, क्रैटर है, जहाँ पे दशकों से आग जल रही है और उस आग के जलने का सोर्स कोई नहीं है। ये नहीं कोई बोलता कि उस आग को लगाया किसने, और वो लगातार दिनों रात, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, काराकोरम डेजर्ट के बीच में पड़ता है ये एरिया, और वहाँ पे लगातार ये आग जलती रहती है। तो इसको लेके डिसीजन लिया है तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट ने कि हम इस आग को बुझाएंगे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये गेटवे ऑफ हेल एग्जैक्टली है कहाँ, क्या सोर्स है इसमें आग के जलते रहने का, और तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट इसको क्यों बुझाना चाहती है। साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले न्यूज़ का कटआउट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, तुर्कमेनिस्तान प्लान्स टू क्लोज इट्स गेटवे ऑफ हेल। अभी इसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ तुर्कमेनिस्तान के बारे में आपको बताऊँ। एक लैंडलॉक कंट्री है, सेंट्रल एशिया में पड़ता है, और इसका कैपिटल जो है अशगाबाद है। इसकी करेंसी तुर्कमेनिस्तानी मन्नत बोलते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा, मन्नत केवल तुर्कमेनिस्तान की करेंसी नहीं है, अज़रबैजान जो उसके पड़ोस में ही है, उसकी करेंसी भी मन्नत है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगर मन्नत आ गया और ऑप्शन में आपको तुर्कमेनिस्तान नहीं मिला तो आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, अज़रबैजान भी उसका आंसर हो सकता है। ये है मैप तुर्कमेनिस्तान का। यहाँ पे ये तुर्कमेनिस्तान है, फॉर्मर यूएसएसआर मेंबर है ये, और ये उसके ऊपर उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री है, और उसके ऊपर ये कज़ाकिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर ईरान से शेयर करता है, अफ़गानिस्तान से शेयर करता है, तजिकिस्तान से शेयर करता है, उज़्बेकिस्तान से शेयर करता है, और कज़ाकिस्तान से शेयर करता है, और कैस्पियन सी से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है ये। तो गेटवे ऑफ हेल के बारे में आपको बताऊं तो इसको वहाँ तुर्कमेनिस्तान में दरवाज़ा गैस क्रेटर भी बोलते हैं। अब ये दरवाज़ा का हिंदी में मतलब तो आपको पता है, गेट होता है, लेकिन इसको बोलने का, वहाँ पे ये नाम रखने का मतलब ये नहीं था कि वो सच में गेटवे ऑफ हेल इसको बोलते हैं या दरवाज़ा ही बोल रहे हैं उसको। दरवाज़ा बेसिकली वहाँ पे एक विलेज है जिसके बीच में ये क्रेटर पड़ता है, तो इसी के नाम पे इन्होंने दरवाज़ा गैस क्रेटर इसका नाम रखा हुआ है। ये नेचुरल गैस फील्ड है। नेचुरल गैस फील्ड मतलब मैं वो तो वहाँ से नेचुरल गैस लगातार निकलती रहती है, और नेचुरल गैस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यही सब होता है, और ज़्यादा प्रोपोर्शन मीथेन का होता है। तो यहाँ से लगातार मीथेन रिलीज़ होती रहती है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे आग जलते रहने का सोर्स बताया जाता है मीथेन को। काराकोरम डेजर्ट में पड़ता है, मैंने आपको बताया था। काराकोरम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान का बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, और जैसे कि मैंने बताया मीथेन सोर्स है उस आग का, मतलब उस आग के जलते रहने का। तो इससे ये भी साबित होता है कि जो तुर्कमेनिस्तान है वो बहुत बड़ा रिज़र्व रखता है अपने पास नेचुरल गैस का। आपको पता है जो तापी पाइपलाइन जाती है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, जो पाइपलाइन जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, वो भी तुर्कमेनिस्तान से इंडिया को कनेक्ट करने के लिए ही बनाया जा रहा था, ताकि वहाँ से नेचुरल गैस निकाल के डायरेक्टली इंडिया एक्सपोर्ट किया जा सके सेंट्रल एशियन कंट्री से। ये है इसका फिगर, ये ऐसे ही दिखता है। ये पूरा अगल बगल डेजर्ट है, और ये मैं आपको बताऊं, जो तुर्कमेनिस्तान की इकॉनमी है उसमें इसका बहुत बड़ा हेल्प होता है उसको बूस्ट करने का, क्योंकि यहाँ ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। हज़ारों टूरिस्ट, लाखों टूरिस्ट आते हैं हर साल इसको देखने के लिए। थंबनेल में आपने देखा होगा एक टूरिस्ट इसके जस्ट बगल में ही खड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ नहीं जाते इसको देखने के लिए। वहाँ पे मतलब तुर्कमेनिस्तान में और कुछ आप देखें चाहे ना देखें, आप अगर गए हुए हैं तो लोग नॉर्मली इसको ज़रूर देखते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि ये क्रेटर है कहाँ, और इसमें आग लगी हुई है, उसके आग का सोर्स क्या है, और ये एग्जैक्टली है कहाँ पे, किस कंट्री में है, और इसको ये बंद करना चाहती है। तो एक सवाल जो नॉर्मली हमारे माइंड में स्ट्राइक करेगा कि इसमें आग लगी कैसे, तो अब उसको बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा 1991 में, जहाँ पे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब सारे जो कंट्रीज़ हैं ये यूएसएसआर के मेंबर हुआ करते थे। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और ये सेपरेट कंट्री बन गई।
तो उस समय हुआ क्या था 1971 में, जब ये यूएसएसआर का पार्ट था, तो उस समय जो तुर्कमेनिस्तान के जियोलॉजिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि 1971 में कुछ सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ये सर्च करने के लिए तुर्कमेनिस्तान में गए कि वहाँ पे ऑयल रिज़र्व है या नहीं, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा डिज़र्ट एरिया है और 1971 का वो समय था जब कोल्ड वॉर बहुत ही अपने पीक पे था। और जो भी कंट्रीज़ थी वेस्टर्न एलाइज और ईस्टर्न साइड में जो यूएसएसआर था, इनमें कंपटीशन था कि किसके पास कितना रिज़र्व है, और उसकी लगातार सर्चिंग कर रहे थे लोग, और जियो मैपिंग और जियो सैटेलाइट्स वगैरह की हेल्प से लगातार ड्रिलिंग की जाती थी और नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं उनको निकाला जाता था। तो इस नेचुरल गैस की खोज में ये गए तुर्कमेनिस्तान, और वहाँ पे इन्होंने पाया कि तुर्कमेनिस्तान में जब ये खुदाई कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे एक क्रैटर क्रिएट हो गया, ज़मीन धंस गई नीचे और वो क्रैटर क्रिएट हो गया। तो वहाँ से निकलने लगा फिर मीथेन। तो उनको पता चला कि यहाँ पे है मीथेन। अब मीथेन को लगातार रिलीज़ हो रही थी, वहाँ से कोई इनको सोर्स मिल नहीं रहा था कि इसको कैसे एक जगह से बंद किया जाए। तो इन्होंने क्या सोचा कि थोड़ा सा मीथेन है, हो सकता है निकल रहा हो, तो इसको अगर हम आग लगा देंगे इसमें तो ये कुछ समय बाद जल जाएगी और जल के बंद हो जाएगी। अच्छा, इसको ऐसे क्यों नहीं छोड़ दिया? ऐसे इसलिए नहीं छोड़ दिया क्योंकि अगल बगल पॉपुलेशन थी, बहुत ज़्यादा लोग रहते थे गाँव में, तो उनको लगा कि मीथेन उनके हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होगी, इसलिए इसको यहीं पे जहाँ से निकल रही है वहीं पे बर्न कर दिया जाए। तो उन्होंने उसमें आग लगा दी, लेकिन वो आग जब लगी तब से अभी तक वैसे ही लगी हुई है और अभी तक बुझी नहीं। ये तो एक थियरी थी, और एक बहुत सी थियरीज़ हैं इस बात को लेके। एक थियरी ये भी बोलती है कि ये आग का सोर्स क्या है ये किसी को नहीं पता, हालांकि मीथेन ही वहाँ से रिलीज़ हो रही है ये सबको पता है, लेकिन उस आग को कैसे लगाया गया ये नॉर्मली किसी को नहीं पता आज के समय में, और ये सदियों से जल रहा है। एक थियरी ये बोलती है और एक थियरी यूएसएसआर वाली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट जब उसका इतना बड़ा टूरिस्ट का सोर्स है ये, तो बंद क्यों करना चाहती है इसको? तो देखिए, इसका रीज़न है एक एयर पोल्यूशन। आपको पता है पिछले कुछ सालों में इन्वायरमेंट को लेकर लोगों के अंदर कितनी जागरूकता बढ़ गई है। तो तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि वो भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन ग्लोबल लेवल पे शो करे, और एयर पोल्यूशन को कम करने में कुछ भी भागीदारी अगर वो निभाते हैं तो उनको बहुत अप्रेज़ किया जाएगा ग्लोबल लेवल पे। तो वो एयर पोल्यूशन का रीज़न देके इसको बंद करना चाहते हैं। दूसरा है कि वो अपना नेचुरल गैस का जो रिज़र्व है वो प्रिजर्व करना चाहते हैं। अब देखिए, आपको लगता है कि एक छोटा सा क्रेटर है 200-250 फीट का चौड़ा, और उसमें से लगातार आग जल रही, तो कितना नेचुरल गैस नुकसान हो रहा है। लेकिन आप ज़रा सोचिए, दशकों से, कई दशकों से, 50-60 सालों से वो लगातार अगर ऐसे ही जल रहा है और दिनों रात जल रहा है, तो कितना नेचुरल गैस नुकसान हुआ होगा तुर्कमेनिस्तान का। तो फर्दर ये नुकसान ना हो और इसको और भी उसकी इकॉनमी पे फ्यूचर में इम्पैक्ट ना पड़े, इस चीज़ के लिए भी तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट कंसर्न है, और इसीलिए वो नेचुरल गैस को अपने प्रिजर्व करने के लिए इस क्रैटर को बंद कर रही है। अब इसको कैसे बंद करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबसे पहले तो सोर्स पता करना होगा कहाँ से निकल रहा है, और उस पर सिल्टिंग वगैरह करेंगे तो उससे बंद होगा कि नहीं बंद होगा, ये उनका हेडेक है, ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट था उतना हमने डिस्कस किया। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।